ओम ब्रह्म सत्य के एक शिष्य हुए हैं श्री अधर सेन। ये कलकत्ते में डिप्टी मजिस्ट्रेट थे। एक दिन वो श्री रामकृष्ण से मिलने के लिए दक्षिणेश्वर गए हुए थे। वहीं पर उन्होंने अपनी कुटिया के बाहर बरामदे में खड़े खड़े उनसे एक संक्षिप्त वार्तालाप किया था। वो वार्तालाप मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं, फिर इसके कुछ मुख्य बातों पर थोड़ा विचार होगा। सत्पुरुषों की जितनी भी बातें होती हैं, चाहे वो लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में, वो एक तरह से शाश्वत सत्य हुआ करता है, अर्थात वो ईश्वर वचन हुआ करते हैं। बात चाहे वो साधारण सी हो, लेकिन जिस शिष्य से वो कही जाती है उसके मन पर वो गहरा असर करती है। और उसका कारण ये होता है कि उस सत्पुरुष का पूरा जीवन उसके पीछे खड़ा होता है और जैसा वो कह रहा है उसी प्रकार उसने अपने जीवन में अपनाया हुआ। इसलिए उस बात का जो प्रभाव शिष्य पे पड़ता है वो उस शिष्य के जीवन को बदल देता है। तो ये जो डिप्टी मजिस्ट्रेट थे, इनसे क्या कह रहे हैं रामकृष्ण परमहंस, उसको ध्यान से श्रवण करें, क्योंकि ये उपदेश हम लोगों के लिए भी है, हम सभी के लिए है जो भी संसारी है। तो रामकृष्ण कहते हैं, तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है। उन्हें ना भूलना, समझना सबको एक ही रास्ते से जाना है। यहां सिर्फ 2 दिन के लिए आना हुआ है। संसार कर्म भूमि है, यहां कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है। कुछ काम करना आवश्यक है, यह साधन है। जल्दी जल्दी सब काम समाप्त कर लेना चाहिए। जब सुनार सोना गलाते हैं तब धौंकनी, पंखा, फूंकनी आदि से हवा करते हैं, जिससे आग तेज हो और सोना गल जाए। सोना गल जाता है तब कहते हैं चिलम भरो। अब तक पसीने पसीने हो रहे थे, पर काम करके ही तंबाकू पिएंगे। पूरी जिद चाहिए, साधना तभी होती है। पूरी जिद होनी चाहिए, साधना तभी होती है। दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है। वो अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों ना हो, वह उसे पार कर ही जाता है, मिट्टी हट जाती है। कामिनी कांचन के भीतर रहने से वे मन को खींच लेते हैं। सावधानी से रहना चाहिए। त्यागियों के लिए विशेष भय की बात नहीं। यथार्थ त्यागी कामिनी कांचन से अलग रहता है। साधना के बल से सदा ईश्वर पर मन रखा जा सकता है। जो यथार्थ त्यागी हैं वे सर्वदा ईश्वर पर मन रख सकते हैं। वे मधुमक्खी की तरह केवल फूल पर बैठते हैं, मधु ही पीते हैं। जो लोग संसार में कामनी कांचन के भीतर हैं, उनका मन ईश्वर में लगता तो है,
पर कभी कभी कामिनी कांचन पर भी चला जाता है। जैसे साधारण मक्खियां बर्फी पर भी बैठती हैं और सड़े घाव पर भी बैठती हैं, हाँ विष्ठा पर भी बैठती हैं। मन सदा ईश्वर पर रखना, पहले कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर पेंशन पा जाओ। पेंशन का मतलब होता है जिस प्रकार ऑफिस में काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि आदमी रिटायर हो जाता है, अर्थात काम उसका कम हो जाता है, फिर वो पेंशन पाता है। देखिए, सबसे पहली बात वो क्या कह रहे हैं, तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है। उन्हें ना भूलना, समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है, यहां सिर्फ 2 दिन के लिए आना हो। सबसे पहली चीज मनुष्य के अंदर जो आती है, जो मनुष्य की बुद्धिमान है सांसारिक दृष्टि से, और इस बुद्धिमानी के कारण उसको जो संसार में सफलता मिलती है, उसका स्वाभाविक रूप में उसके अंदर अहंकार आ जाता है कि मैं बड़ा बुद्धिमान हूं और देखो मैंने अपनी बुद्धि के माने के कारण इतनी सफलता प्राप्त कर। इस अहंकार से वो बच नहीं सकता, उसके अंदर आएगा ही है। अब वो डिप्टी कलेक्टर है, आयु भी इनकी उस समय 29-30 वर्ष की केवल। उस हालत में वो महेश रामकृष्ण परमहंस के पास आए हैं। अब गुरु तो अंदर की चीज देखता है, उसने तो उसी चीज पर, उसी विकार पर चोट लगानी है जिस विकार के कारण उसका मानव जीवन निरर्थक चला जाता है। इसलिए वो सीधी सी बात कर रहे हैं कि तुम डिप्टी हो, यह पद भी ईश्वर के ही अनुग्रह से मिला है, उन्हें ना भूलना, समझना, सबको एक ही रास्ते से जाना है, यहां सिर्फ 2 दिन के लिए आना है। तो ये संसार जिसमें हमको सफलता मिली है, उस सफलता के कारण इस संसार से मेरा जो अटैचमेंट है, आसक्ति है, वो और गहरी हो जाती है और मुझको पता ही नहीं लगता कि हुआ क्या। इसीलिए सबसे पहले तो चीज वो कह रहे हैं कि ये ईश्वर के अनुग्रह से ही मिला है। तो अपने पुरुषार्थ से और अपनी बुद्धि से डिप्टी कलेक्टर या अन्य कोई भी पद जो मुझको मिला है, वो मुझको मेरी मेहनत से नहीं मिल गया, जबकि सांसारिक दृष्टि से ये बात सत्य है। हम अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं कि जितनी मेहनत कर लोगे उतनी आगे बढ़ जाओ। यहाँ गुरु कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है ये तुमको ईश्वर के अनुग्रह से मिला। ये अनुग्रह क्या है? तेरा प्रारब्ध ही ऐसा था, ये प्रारब्ध तो लेकर पैदा हुआ। मुझको तो मेरा प्रारब्ध पता नहीं, मुझको ये भी पता नहीं मेरा जो कुछ भी प्रारब्ध इस जन्म में ईश्वर ने दिया है, उस प्रारब्ध के अनुसार मेरे जीवन को ईश्वर चला रहा है, ये इसका भी मुझको बोध नहीं है। हर बात का मैं स्वयं अहंकार कर लेता हूं, उस अहंकार में तो गुरु जो है एक ही बात कह रहा है कि ये ईश्वर का अनुग्रह है। इसको यदि एक एग्जाम्पल से समझें, तब महाभारत में अर्जुन का वक्त याद आता है। वो कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे राजपाट चाहिए नहीं, इतने लोग मर जाएंगे, मैं युद्ध करके क्या करूंगा। उसका त्यागी स्वभाव है, इसलिए वो कहता है मुझे नहीं चाहिए कुछ। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि ये तेरा प्रारब्ध है, इस प्रारब्ध के अनुसार तुझको क्षत्रिय स्वभाव प्राप्त है और ये क्षत्रिय स्वभाव तुझको युद्ध में करने में लगा देगा, तू इससे बच ही नहीं सकता। तो अब देखिए, युद्ध का दृश्य तो थोड़ी देर के लिए सामने आया है,
लेकिन इस युद्ध को करने के लिए अर्जुन को कला तो बचपन से सिखाई गई। धनुर्विद्या कोई 2-4 दिन में तो सीख नहीं सकता, पूरा जन्म लग जाता है। तो उसको योग्यता भी दी गई, धनुर्विद्या भी सिखाई गई, और वो परिस्थिति भी सामने पैदा की गई जहां वो युद्ध करने के लिए मजबूर किया जा रहा। तो बचपन से लेके युद्ध काल तक का जितना भी उसका समय बीता है, ये प्रारब्ध डिसाइड कर रहा है, और इसको श्री कृष्ण कह रहे हैं। अर्जुन की समझ में ये बात नहीं आती। इसीलिए वेद व्यास ने फिर गीता के रूप में ये सारा विज्ञान लिखा कि मनुष्य को संसार में किस हालत में, अर्थात बुद्धि की क्या अवस्था लेकर जीना चाहिए, बुद्धि की क्या अवस्था लेकर जीना चाहिए, यही बात पूरी गीता में लिखी है और कुछ नहीं लिखा। तो इसीलिए गीता ज्ञान की जरूरत मैं यदि ना समझूं, उसको पढ़ने की जरूरत भी ना समझूं। मैंने डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए, डिप्टी मजिस्ट्रेट बनने के लिए कितनी पढ़ाई की, कितने तीर मारे, लेकिन जिस पर मेरा जीवन निर्भर कर रहा है वो गीता पढ़ने की मैं जरूरत ही नहीं समझता। वो कहता है 2-4 बातें सीख ली मैंने, मैं सब जानता हूं, फिर वेद व्यास को इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत। अर्जुन तो मैं क्या होगा, ये डिप्टी मजिस्ट्रेट क्या होगा उसके आगे, जो अर्जुन की बुद्धि थी। नहीं तो कृष्ण का सानिध्य उसको मिल सकता था, यदि उसका वैसा भाग्य नहीं होता, वैसे उसको पूर्व सत्कर्म नहीं होते। तो अर्जुन जैसा प्राणी भी कृष्ण के आगे चक्कर खा रहा है, उसकी बुद्धि भ्रम। तो हम कहां खड़े हुए। इसीलिए गुरु की जो बात होती है वो साधारण नहीं होती। शब्द साधारण हो सकते, बात साधारण नहीं होती। और जैसे जैसे व्यक्ति ये गहरा मनन करता है, ये ईश्वर की बात है, ईश्वर मेरा मार्गदर्शन कर रहा है, ये साधारण बात नहीं हो सकती है। तो जैसे जैसे वो गहरा मनन करता है, अपनी अज्ञानता की परतें खुलती चली जाती, और उस बात का महत्व तो बुद्धि में बढ़ता चला जाता है। केवल सुनने से या पढ़ने से बात समझ में नहीं आती, इसका महत्व जैसे जैसे आप मनन करते हो वैसे वैसे इसका महत्व बढ़ता चला जाता है। इसीलिए डिप्टी मजिस्ट्रेट से जब ये बात कह रहे हैं तो ये कोई छोटी सी बात साधारण नहीं होती। वो कह रहे हैं ये पद जो तुझको मिला है ये ईश्वर के अनुग्रह से मिला, अर्थात लेश मात्र भी तेरे अंदर ये अहंकार नहीं आया कि मुझको अपनी मेहनत से मिल गया। और वो आइडियोलॉजी मैं दूसरे के आगे पेश करूं कि तुझको भी इसी प्रकार मेहनत से मिल जाएगा। ठीक है, मैं सामाजिक तरीके से ये बात कह सकता हूं, लेकिन अंदर से पूरे होश में होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भक्त मैं हूं, वो नहीं है जिससे मैं कह रहा हूं। संसारी व्यक्ति से तो यही कहना पड़ेगा, लेकिन मुझको अंदर पूरा होश आना चाहिए कि ये मेरी करने से नहीं मिला, ये ईश्वर की देन है। इसीलिए वो आगे कह रहे हैं कि उन्हें ना भूलना, तो इस चक्कर में आके तो ईश्वर को ही भूल जाए। समझना सबको एक ही रास्ते से जाना है, यहां सिर्फ 2 दिन के लिए आना। कितनी सरल सी बात, इतनी बड़ी सफलता मिलने के बाद भी तेरे अंदर ये होश बना रहना चाहिए कि इस संसार में मैं 2 दिन के लिए आया, अर्थात मेरा जीवन बड़ा ही टेम्परेरी है, नाशवान है, किस पल यहां से जाना हो जाएगा मुझको पता नहीं। इसलिए जिस काम के लिए संसार में आना हुआ है उसके लिए पूरी मेहनत से, पूरे प्रेम से और पूरी लगन से वो काम मुझसे ना छूट जाए, यहां मेरा पूरा अटेंशन होना चाहिए। तो पहली बात जो डिप्टी से कही वो ये थी। आगे कहते हैं संसार कर्म भूमि है, यहां कर्म करने के लिए आना हुआ है। जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है, ये संसार कर्म भूमि है, यहां कर्म करने के लिए आना हुआ है। लेकिन किस प्रकार, जैसे देहात में घर है और कलकत्ते में काम करने के लिए आया जाता है। जिस समय तू अपने घर से, गांव से शहर में काम करने के लिए जाता है,
एक मिनट के लिए भी तू ये नहीं भूलता कि मैं शहर में काम करने आया, घर मेरा गांव में है। तो उसी प्रकार जिसकी बुद्धि में जागरूकता है, जिसको गुरु की याद बनी हुई है, गुरु के महत्व को समझता है, वो एक पल भी नहीं भूलता इस संसार में प्रारब्ध के वशीभूत होकर मैं कर्म करने आया हूं। घर मेरा कहां है? वो अंतर्यामी जो परमेश्वर है, वो मेरा निज घर है। उस घर को वो एक मिनट भी नहीं भूलता। संसार में कर्म करते हुए ये स्थिति चाहिए। तो ये स्थिति बनी नहीं रह सकती। आप इसके लिए कुछ करना पड़ता है। उसी के लिए वो कह रहे हैं कि पूरी जिद चाहिए, साधना तभी होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल दिया सुनार का कि जब वो सोना गलाता है तो पूरी लगन से धौंकनी, पंखा, फूंकनी सबसे हवा करता है कि जल्दी से सोना गल जाए। जब सोना गल जाता है तब चैन से बैठकर चिलम पीता है। इसका मतलब हुआ कि मैं चैन से तभी बैठ सकता हूं जब अंदर ईश्वर का प्रेम हिलोरे मारने लगे, उससे मेरा संबंध बन जाए। उससे पहले साधना की तीव्रता चाहिए, उसके लिए दृढ़ मेहनत चाहिए और दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए। संसार के कामों का बना के ये संसार के काम मेरे पूरे हो जाए, गृहस्थी मेरी सेट हो जाए, तब मैं साधना लगन से करूंगा, ये तो मूर्खों की बात है। उसके अंदर ईश्वर का होश नहीं है, मुंह से भले ईश्वर की बात करता रहे। उसी ईश्वर की प्राप्ति के लिए गंभीरता चाहिए। क्यों गंभीरता चाहिए? कि संसार में 2 दिन के लिए आना हुआ है। हो सकता है तेरे 55 साल की आयु हो जाए, तब तेरी गृहस्थी सेट हो और तभी तेरी मौत का वक्त आ जाए। अब बता, तूने जन्म तो गृहस्थी सेट करने में लगा दिया, ईश्वर की साधना तूने तो गृहस्थी सेट करने के बाद के लिए छोड़ दी। तो कहा गुरु तो कुछ और कह रहा है, शास्त्र कुछ और कह रहे हैं, तू अपनी बुद्धि से कुछ और समझ के और तरह से जीवन व्यतीत कर रहा है। तो कितना भ्रमित होकर बड़े से बड़े बुद्धिमान लोग भी संसार में फंस जाते हैं, उनको होश ही नहीं होती इस बात। इसीलिए गुरु की बात पर, शास्त्र की बात पर गहरा विचार करना पड़ता है। दृढ़ साधना करनी ही पड़ती है। संसारिक जीवन व्यतीत करते हुए दृढ़ साधना करनी पड़ती है। उसमें लापरवाही से काम नहीं होता, भविष्य के लिए इसको टाला नहीं जा सकता। यही बात वो डिप्टी मजिस्ट्रेट से कह रहे हैं कि पूरी जिद चाहिए, साधना तभी होती है, दृढ़ प्रतिज्ञा होनी चाहिए। इसीलिए महाराज जी ने कहा, प्रेमी 15 वर्ष की आयु से लेकर 30 वर्ष की आयु तक कम से कम 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सायकाल सिमरन करना लाजमी है। लाजमी का मतलब कंपलसरी, नो चॉइस। और साथ में लिखकर छोड़ा कि इस साधना से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी। क्यों मूल बर्बादी? जिस काम के लिए तुझको मनुष्य बनाया गया था, वो काम ही तू छोड़े बैठा हुआ है। जो होश का है, होश तो तुझे गृहस्थ जीवन का है, उसको सेट कर रहा है पूरी गंभीरता से। नौकरी भी पूरी गंभीरता से कर रहा है, बिजनेस भी पूरी गंभीरता से कर रहा है, और साधना को डाल दिया है, वक्त आएगा तो जरूर करूंगा, और पूरे दृढ़ निश्चय से करूंगा। अरे कल का तुझे पता है मौत कब आएगी तेरी? वो दिन तेरे जीवन में आएगा भी या नहीं आएगा? आज का तो पता है, आज का जीवन ईश्वर ने दिया है, तो आज तो तुझको साधना कर लेनी चाहिए। उसको तुमने छोड़ दिया भविष्य के लिए। फिर कहता है मैं बुद्धिमान हूं। तो बुद्धिमान हो या न हो, ये तो सत्पुरुषों की बात के आगे जब मैं खड़ा होता हूं, ऊंट जब पहाड़ के नीचे खड़ा होता है, तब पता लगता है कि मेरी ऊंचाई तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए सत्पुरुषों के वचनों के आगे जब मैं खड़ा होता हूं, अपनी बुद्धि पर तोलता हूं उनके अनुसार, तब पता लगता है कि मैं कितनी बड़ी गलती करता रहा हूं और अभी भी कर रहा हूं। तब मुझको शर्म आती है, लज्जा आती है अपनी नादानी पर, अपनी मूर्खता। इसलिए वो आगे कहते हैं, उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है। देखिए संक्षिप्त में वो उसको संदेश दे रहे हैं, बुद्धि से तो वो तीव्र है ही। कहते हैं कि उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है,
वो अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों ना हो, वो उसे पार कर ही जाता है, मिट्टी हट जाती है। यही हमारे मन की हालत है, जो धरती की हालत होती है। वासना से मन इतना सख्त हो गया है कि इसमें ईश्वर का नाम बीज जो है, मुझको लगता है अंकुरित होगा ही नहीं। उसके लिए गुरु कह रहा है कि नाम बीज में बड़ी शक्ति है। ये सिद्ध मंत्र का जाप, ईश्वर का नाम, ये साधारण चीज नहीं। इसीलिए नाम को ईश्वर कहा जाता है, नाम को ईश्वर का अवतार कहा जाता है। हम उसको साधारण मंत्र समझ लेते हैं। जप लिया तो ठीक है, नहीं जप लिया तब भी ठीक, चलते फिरते जप लिया तब भी ठीक। लेकिन महाराज ने कहा, प्रेमी, कम से कम 2 वक्त बैठकर दृढ़ आसन पर ईश्वर का एकाग्रचित होकर जरूर सिमरन करना चाहिए। चलते फिरते नाम एक अलग बात है। उसके लिए महाराज कहते थे, प्रेमी, एक पैर तेरा संसार में है और एक पैर तेरा करतार में, लेकिन जिस समय नाम सिमरन करने बैठता है एकांत स्थान में एकाग्रचित होकर, उस समय दोनों पैर तेरे प्रभु के साथ। तो इसका जो प्रभाव होता है वो ट्रिमेंडस होता है, बड़ा गहरा प्रभाव होता है। इसके मन पर बड़े गहरे संस्कार बनते हैं। क्योंकि आप देख लीजिए, आप चलते फिरते नाम जप कर देख लीजिए, मन आपका संसार में पड़ा रहेगा, हम ये रहा नाम जप भी कर रहा। लेकिन जब सिमरन करने बैठोगे उस समय आपको पता लग जाएगा कि दिन भर नाम जप करने का मन पर क्या असर हुआ। जब एकांत में नाम सिमरन करने बैठोगे तब देखोगे कि मन संसार में लग रहा है, नाम जप में लग नहीं रहा। तो ये जो संस्कार है मन के ऊपर गहरे, ये एकाग्रचित होकर जब बैठता हूं एकांत में, तभी ये गहरे संस्कार मन पर पड़ते हैं। असली प्रभु प्रेम का अंकुर उसमें तभी फूटता है। इस प्रकार जब ये साधना के लिए मैं सेक्रीफाइस करता हूं, त्याग करता हूं, इसके प्रति बड़ा गंभीर होता हूं, और संसार में जो मुझे नफा नुकसान होने वाला है उसको ईश्वर आज्ञा में देखने की आदत डालता हूं। क्योंकि प्रारब्ध के अनुसार तेरे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे। उसकी चाबी ईश्वर के पास। इसीलिए प्रारब्ध का जो चक्र है, प्रारब्ध का जो नियम है या जो कानून है, उस पर पूर्ण विश्वास करके मैं संसार में अपना कर्तव्य पालन करने की कोशिश करता हूं। जो कुछ भी मेरा कर्तव्य, दफ्तर मेरा कर्तव्य है, घर में कर्तव्य है, लेकिन वो कर्तव्य वो नहीं है जो मैं समझ रहा हूं। वो कर्तव्य उतना ही है जितना सत्पुरुष बयान कर रहे हैं। इसलिए मैं अपनी चालाकी वहां ना लगा दूं। मैं जो समझ रहा हूं वैसा कर्तव्य। तुझे ये बात भी शास्त्र से ही सीखनी पड़ेगी। देखो, रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि चिड़िया का बच्चा जो अंडे से बाहर आता है और जब उसके पर निकल आते हैं, फिर चिड़िया चोंच मार के, दाना नहीं खिलाती इसको, चोंच मार के पिंजरे से, घोंसले से बाहर कर देती कि अब खुद दाना चुगो और अपना जीवन यापन करो। उसी प्रकार गृहस्थ जीवन में भी उनको मर्यादा का पालन करना पड़ता है। हम पूरी शक्ति लगा देते हैं बच्चों के लालन पालन करने में, पैसा कमाने में, अपना भविष्य बनाने में। वो जोर हम ईश्वर भक्ति में नहीं लगा। तो ये डिसबैलेंस नहीं है क्या? ये डावाडोल मन की स्थिति नहीं है क्या? इसीलिए ईश्वर प्राप्ति मेरे जीवन का लक्ष्य है। इस कार्य के लिए ईश्वर ने ये मानव देह मुझको दी है। उस कार्य को करने के लिए उसने गुरु ज्ञान मुझको दिया है।
तो वो टॉप प्रायोरिटी का काम है। लेकिन मैं किस लापरवाही से उसको कर रहा हूं ये मुझको पता होगा। इसीलिए कौन आपके बारे में निर्णय कर सकता है? आपने अपने बारे में निर्णय स्वयं करना है। उसके लिए गुरु और सत्पुरुष, अन्य सत्पुरुष और शास्त्र आपका मार्गदर्शन ही कर सकते हैं। ये मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं उस मार्गदर्शन को ईमानदारी से एक्सेप्ट करूं या अपना जो मेरी जो आसक्ति है, अपना जो मोह है और अपनी जो सांसारिक बुद्धि है, उससे निर्णय लेकर मैं अपना मनचाहा प्रोग्राम बना सकते हो आप सब। लेकिन जिंदगी ये खत्म हो जाएगी, जिस काम के लिए आए थे वो काम छूट जाएगा। इसलिए बड़े होश में रहते हुए सत्पुरुषों की ये जो साधारण सी बातें हैं, इसको बड़ी गहराई से विचार करना चाहिए, इस पर बड़ा गहरा मनन करना चाहिए। इसलिए महाजी कहते थे, प्रेमी रामकृष्ण परमहंस भी बार बार ये बात कहते थे कि गृहस्थी के करने का एकमात्र कोई रास्ता है, वो है ये बीच बीच में कुछ दिनों का एकांतवास करता रहे। बीच बीच में कुछ दिनों का ये एकांतवास करता रहे। एकांतवास में क्या करे कि ईश्वर के आगे रोए, प्रभु मैं संसार में कहां फंसा हुआ, मेरी सहायता करो, मेरा मन अपने चरणों में लगाओ। लेकिन ये प्रार्थना करते रहो और सिमरन के लिए वक्त भी मत निकालो, तो ईश्वर सुनेगा आपको? वो तो कहेगा तू चालाकी करता है, तू तो चालाक शिष्य। हाँ, तो वक्त निकाल कर गुरु की आज्ञा पालन करके समय से प्रभु की याद करते हो, उसकी साधना करते हो, तब भी मन नहीं लगता, फिर जब ईश्वर के आगे रोते हो तो ईश्वर सुनेगा कि हाँ इसने पूरी मेहनत की, फिर भी मन के संस्कार इतने गहरे हैं आसक्ति के, मोह के, लोभ के, कि इसका मन लग नहीं पा रहा। तब गुरु कृपा करता है, प्रभु कृपा करते हैं, वो अंतर्यामी, वो सुनते हैं। चालाक शिष्य नहीं सुनते। इसीलिए सत्पुरुषों के वचन जब हमको सुनने को मिलते हैं, उनको जब पढ़ने को मिलता है, तब हमको सोचने का, विचार करने का एक मौका मिलता है कि कैसे मैंने जीवन व्यतीत करना चाहिए, कैसे मैंने साधना करनी चाहिए और मैं कर क्या रहा। तो फिर जहां गलती हो रही है, ये व्यक्ति उस गलती को दुरुस्त करता है, फिर संकल्प लेता है कि सारी सृष्टि को तो प्रभु चलाने वाले, तो मेरे बच्चों का जो भविष्य बनेगा वो क्या मेरे हाथ में है? वो भी प्रभु के ही हाथ में। क्यों हाथ में है? क्योंकि उन बच्चों को प्रारब्ध लेकर संसार में भेजा और उस प्रारब्ध की सुरक्षा करना ये प्रभु का काम है। वो अंतर्यामी है, अंदर बैठे हुए वो इस प्रारब्ध के अनुसार जीवन चक्र को चला रहे। सारी अपॉर्चुनिटीज, आपके सारे मौके आपको उसी के अनुसार मिलते हैं। इसीलिए ये गलती नहीं करना चाहिए कि संसार के लक्ष्य में यदि कोई बाधा आती है तो मैं सीधा ईश्वर की पूजा छोड़ देता हूं, शास्त्रों का स्वाध्याय छोड़ देता हूं, सत्संग का टाइम भी मैं संसारी कार्य में लगा देता हूं और उसका नतीजा क्या निकलता है? नतीजा एक ही निकलता है कि मानसिक बेचैनी में मैं गहरा घिर जाता हूं। ये जन्म बर्बाद हो जाता है, बुढ़ापा, रोग, मौत ये घेर लेती है, फिर पछताने के अलावा अन्य कुछ बचता। इसलिए याद रखें, ये साधारण बातें नहीं होती हैं। अंतिम बात मैं फिर पढ़ रहा हूं, उनके नाम बीज में बड़ी शक्ति है, वो अविद्या का नाश करता है। बीज कितना कोमल है और अंकुर भी कितना नरम होता है, परंतु मिट्टी कैसी ही कड़ी क्यों ना हो, वो उसे पार कर ही जाता है, मिट्टी हट जाती है। अर्थात ये जो पत्थर जैसा तेरा जो मन है ना, इसमें कोमलता आ जाती है, प्रभु प्रेम का अंकुर उग जाता है। इसीलिए मैंने दृढ़ता धारण करके, दृढ़ नियम बना के कम से कम 2 वक्त साधना जरूर करनी, उस गुरु मंत्र का जाप मैंने जरूर करना है, क्योंकि वही
अंदर की जो ईश्वर भक्ति का बीज है उसको ये अंकुरित करेगा और प्रभु का प्रेम मेरे मन के अंदर पैदा होगा और संसार की और देह की जो आसक्ति है वो आसक्ति टूटेगी। आसक्ति टूटेगी तभी इस मन के अंदर वैराग्य पैदा होगा, अर्थात संसार के प्रति जो राग है ये कमजोर पड़ेगा और प्रभु का प्रेम बढ़ेगा, तभी जाकर ये मानव जीवन।